प्लेटो ने सुकरात के अंतिम दिनों का वर्णन क्रिटो कृत्यन में जारी रखा है। कारागार में प्राणदंड की प्रतीक्षा करते हुए सुकरात गंभीर विषयों के बारे में उसी तरह की शांत सोच विचार की भावना का प्रदर्शन करता है जो उसके स्वतंत्र जीवन में परिलक्षित होती थी। वहाँ यहाँ तक कि एथेंस के न्याय मंडल द्वारा उसके साथ किए गए प्रत्यक्ष अन्याय से भी सुकरात के मन में कोई कटुता या क्रोध की भावना उत्पन्न नहीं होती है। सुकरात के मित्र एक अत्यंत सुगम योजना लेकर जेल में उसके पास आते हैं ताकि वह एथेंस से बच निकल सके और कहीं अन्यत्र मुक्त जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन सुकरात शांतिपूर्वक उन्हें ऐसे किसी कार्य के नैतिक मूल्य के बारे में एक तर्कसंगत वाद विवाद में उलझा लेता है। क्रिटो प्रकरण सुकरात के चरित्र के एक ही पहलू पर प्रकाश डालता है, उसे किसी दिव्य उद्देश्य की पूर्ति करने वाले और ईश्वर की इच्छा में विश्वास करने वाले किसी दार्शनिक के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ एक अच्छे नागरिक के रूप में प्रस्तुत करता है जिसे अन्यायपूर्ण ढंग से दंड सुनाया गया है और फिर भी वह राज्य के नियमों का पालन करने के लिए अपने जीवन की आहुति देने के लिए तैयार है। किसी दिव्य उद्देश्य की पूर्ति और ईश्वर की इच्छा में विश्वास करने वाले एक दार्शनिक के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ एक अच्छे नागरिक के रूप में प्रस्तुत करता है जिसे अन्यायपूर्ण ढंग से दंड सुनाया गया है और फिर भी वह राज्य के नियमों का पालन करने के लिए अपने जीवन की आहुति देने के लिए तैयार है। सुकरात के दिन समाप्त होने को आ रहे हैं। जानलेवा जहाज शनियम से रवाना हो चुका है। उसे सूचना क्रिटो से प्राप्त होती है जो सुबह होने से पहले उससे भेंट करने आता है। स्वयं उसे एक सपने में चेतावनी दी गई है कि तीसरे दिन उसे चले जाना होगा। समय बहुमूल्य है और क्रिटो उसके पास जल्दी इसलिए आया है ताकि बच निकलने की योजना के बारे में उसकी सहमति ले सके। इस योजना को उसके मित्र आसानी से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं जो उसे बचाने के प्रयास में कोई खतरा उत्पन्न नहीं होने देंगे, लेकिन यदि वे उसे मर जाने देंगे तो उनका सिर हमेशा के लिए शर्म से झुक जाएगा। उसे अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए और अपने शत्रुओं के हाथों की कठपुतली नहीं बन जाना चाहिए। धन का इंतजाम क्रेटो द्वारा और देवीज के सिम्यास तथा दूसरों की मदद से किया जा चुका है और उसे यूनान के बाहरी क्षेत्र थैसाली में मित्रों को ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सुकरात को संदेह है कि क्रिटो उस पर अपनी नहीं बल्कि दूसरों की मर्जी थोप रहा है, जबकि उसने अपने पूरे जीवन काल में विवेक की बात मानी है और एक ही बुद्धिमान या कुशल व्यक्ति का अनुसरण किया है। एक समय था जो संक्रिटो ने उसके औचित्य को माना है और हालांकि कोई कहेगा बहुत लोग हमें मार सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छे जीवन, एक न्यायोचित एवं सम्माननीय जीवन को ही महत्व दिया जाना चाहिए। सम्मान को ठेस लगने या अपने बच्चों को चोट पहुंचाने के सभी विचारों को खारिज किया जा सकता है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या उसका भाग जाने का प्रयास उचित होगा। क्रिटो को एक बेलाग व्यक्ति है जिसकी आंखों के सामने मृत्यु का कोई भय नहीं है, उसकी ओर से इस प्रश्न का उत्तर देगा। उसे दंड दिए जाने से पहले उन्होंने अक्सर विचार विमर्श किया था जिसमें वे इस बात का पर सहमत हुए कि किसी भी व्यक्ति को न तो बुरा करना चाहिए या
बुराई का बदला बुराई से लेना चाहिए और न ही सच के साथ दंगा करनी चाहिए। क्या इन सिद्धांतों को बदल दिया जाए, क्योंकि सुकरात की परिस्थितियां बदल गई हैं। प्लेटो मानता है कि वे सिद्धांत वैसे ही हैं, तब क्या उसका भाग जाना उन सिद्धांतों को बचाए रख सकेगा? प्लेटो उसका उत्तर देने में असमर्थ है या उत्तर देना नहीं चाहता। सुकरात आगे कहता है, मान लो कि एथेंस के कानून आ जाते हैं और उसके साथ बहस करते हैं। वे पूछेंगे वह क्यों उनको उत्तर देना चाहता है, और यदि वह जवाब नहीं देगा, ठीक, लेकिन क्या वह करार या सहमति थी? क्या उसके पास उनको बताने के लिए ऐसी कोई आपत्ति है जो उन्हें उलट देने में उसके कार्य को उचित ठहराएंगे? क्या वह उन्हीं की मदद से संसार में नहीं लाया गया था और शिक्षित किया गया था? और क्या वे उसके माता पिता नहीं हैं? वह एथेंस छोड़ सकता था और अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकता था, लेकिन वह 70 वर्षों से वहां रहता रहा है, किसी दूसरे नागरिक की अपेक्षा अधिक एक निष्ठता के साथ। इस तरह उसने स्पष्ट दिखा दिया कि उसने वह करार स्वीकार किया जिसे वह अब तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से न केवल उसके नाम को कलंक लगेगा, बल्कि उसके मित्रों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वह चाहता तो विचारण के दौरान भी दंड के रूप में निर्वासन, देश निकाला का प्रस्ताव कर सकता था, लेकिन तब उसने दृढ़तापूर्वक बता दिया कि वह देश निकाले के बजाय मृत्युदंड को अधिक पसंद करेगा। और वह अपने पद चिन्हों को कौन सी दिशा देगा? किसी भी सुशासित राज्य में वहाँ के कानून उसे एक शत्रु समझेंगे। हो सकता है थैसाली, जिसे किसी कुशासन वाले देश में अपने कुशासन वाले देश में पहले उसका स्वागत किया जाए, फिर धीरे धीरे वहाँ के निवासियों द्वारा उसके देश छोड़कर भागने की कहानी को एक उपहास का विषय बना दिया जाएगा। लेकिन यदि वह उनको नाराज करता है तो उसे एक दूसरा ही सबक सीखना पड़ेगा। क्या वह सद्गुण की शिक्षा देना जारी रख सकेगा? वह कोई अच्छी बात नहीं होगी। और यदि वह अपने बच्चों को थैसाली ले जाता है और उन्हें एथेंस की नागरिकता से वंचित होना पड़ता है, तो उससे उन्हें क्या लाभ होगा? और यदि वह उन्हें पीछे छोड़कर जाता है, तब क्या वह ऐसी आशा कर सकता है कि उसके मित्र उनकी ठीक से देखभाल करेंगे? वह चाहे जिंदा रहें या मर जाएं, क्या सच्चे मित्र उनकी उसी तरह देखभाल भी नहीं करेंगे? अंत में वह उन्हें उपदेश देता है कि वे न्याय के बारे में पहले सोचें और जीवन तथा बच्चों के बारे में बाद में। वह अब शांति और निर्दोषता के साथ संसार से विदा ले सकता है, न कि एक भुक्तभोगी और बुरा करने वाले के रूप में। लेकिन यदि वह समझौता को भंग करता है और बुराई का बदला बुराई से देता है, तो वे उसके जीवित रहते उससे नाराज हो जाएंगे और उनके सहधर्मी निचली दुनिया के कानून उसे एक शत्रु के रूप में ग्रहण करेंगे। इस तरह की रहस्यमय आवाज़ हैं जो हर समय उसके कानों में बड़बड़ाती रहती हैं। शेष भाग 2 में।